नमस्कार बच्चों, आज आपका सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास छठी की गणित की वर्कशीट और इसके साथ साथ आपकी आज क्या है हिंदी की वर्कशीट। तो अगर आपने अभी तक हिंदी की वर्कशीट नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 8। सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स, जिसे हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही समझने वाले हैं। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे एक तरह से एस्टिमेशन मेथड, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब बच्चों सन्निकटन, मतलब एक तरह से अनुमान लगाना, आसपास का नंबर। नहीं समझ आया ना? चलिए समझते हैं। आज हम बाहुबली के कैरेक्टर्स लेंगे, देवसेना, अमरेंद्र बाहुबली और कटप्पा। तो जो हमारी देवसेना जी हैं, तो श्रीमती देवसेना जी क्या हुआ, उनके पास थे 2000 रुपये। तो 2000 रुपये लेके वो मार्केट चली गई और उन्होंने सोचा कि चलो अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार ले लूँ। तो उन्होंने सोचा कुछ गिफ्ट ले लेती हूँ। तो उनको 2 गिफ्ट पसंद आए। एक की कीमत थी 1175 रुपये और दूसरी की थी 449 रुपीज़। तो आप क्या इतना देख के बिना जमा किए बता सकते हैं कि उनके पास जो पैसे हैं वो उतने पैसे में ये दोनों गिफ्ट आ सकते हैं? नहीं। आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना, आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना 1175 449, ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। बट अगर मैं आपको बोलूँ ऐसे, तो 2 चुटकियों में क्या इसका आंसर देख सकते हैं कैसे होगा? नहीं ना। तो हम आपको आज वही सिखाएंगे कि कैसे एस्टिमेशन मेथड लगाया जाए, ताकि आप चुटकियों में ऐसी कठिन डेली की जो प्रॉब्लम्स होती है वो चुटकियों में सॉल्व कर सकें। आपके साथ भी हुआ होगा कि इतने का सामान लेने गए, इतने, तो आप लमसम लगाते ना, कितने का लमसम आ जाएगा। तो वो एस्टिमेशन कैसे लगाते हैं, तो उसी तरीके से अमरेंद्र और कटप्पा ने भी कैलकुलेशन की। तो देखते हैं उन्होंने क्या कैलकुलेशन की। बच्चों अमरेंद्र ने क्या किया, उन्होंने जैसे हल किया, उन्होंने पहले उपहार का नाम लिखा। पहला उपहार था 1175 का। उन्होंने उसके 1175, देखिए बच्चों, जो 1175 है वो 1100 और 1200 के बीच में आएगा। बिल्कुल सही बात है ना? तो 1100 और 1200 के बीच में अगर आएगा तो 1175 की जो रेंज है वो किसके ज़्यादा आसपास है? 1200 के, 1100 के। ये किसके पास है? 1200 के। क्यों? क्योंकि देखिए 1175, अगर किसी की वैल्यू इन केसेस में 50 से ज़्यादा है तो 50 से ज़्यादा वाले अगले नंबर पे आएंगी। जैसे कि 1175 50 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? 1200 के पास। आप खुद ही सोचें ना, 75 नंबर 100 के पास आएगा कि 1 के पास? 100 के पास। तो ये क्या होगा? 1200। अमरेंद्र ने इसका जो अनुमान लिया वो है 1200। और 449 किसके? देखिए 449 50 से कम, तो किसके पास आएगा? इसके पास। तो इसका हो गया 400। 449 का बच्चों देखिए 449, ठीक है, किसके? 449 किसके बीच में आएगा? 400 या फिर 500। तो आप बताइए किसके पास? ये जो संख्या है आपकी वो 50 से कम है, ज़्यादा? 50 से कम। तो किसके पास पड़ेगी? 400। किसके निकट होगी? 400। अगर मैं यहाँ पे 59 लिखती तो किसके निकट होती है? 500। लेकिन ये क्या है? 49, तो ये किसके निकट है? 400। ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे? 1200 जमा में 400 को कर देंगे तो बहुत आसान है। तो किस आ गया आंसर? 1600। तो देवसेना के पास 2000 रुपये हैं और 1600 के आसपास वो गिफ्ट ले रही हैं। तो क्या वो गिफ्ट ले पाएंगी? बिल्कुल ले पाएंगी। और अब देखिए बच्चों, कटप्पा जी ने क्या कैलकुलेशन की है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1175 के जो उपहार था उसको लिख दिया 1000 और दूसरे को लिख दिया 0। क्या ये सही कैलकुलेशन है? नहीं। ऐसे तो उनके पास है 1000 रुपये और कैलकुलेशन तो ज़्यादा की है, तो उनका आंसर क्या है? एक तरह से सही नहीं है। उन्होंने जो अनुमान लगाया वो सही नहीं है। ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं अब हम। तो
निम्नलिखित निष्कर्ष पढ़े। मीन्स जो एस्टिमेशन मेथड है वो हमें कहाँ यूज़ होता है, अनुमान उचित या फिर तार्किक होने चाहिए। मतलब हमारा थोड़ा जो एस्टिमेशन है सही होनी चाहिए, आमेंद्र की तरह होना चाहिए, कटप्पा की तरह नहीं। कोई कठोर नियम है लेकिन सटीकता की आवश्यक पर निर्भर करता है। मतलब कोई एज इट इज़ रूल नहीं है, बट ये होना चाहिए किसके आसपास है वो चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। आकलन की कितनी ज़्यादा जल्दी है। अब देखिए बच्चों, आपको कुछ और दिए गए, अनुमान लगाना है कि ये जो संख्या है और इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए 891, आप आखिरी को दो देखिए, चलिए 91 बच्चों किसके पास आएगा, 100 के पास की 100। मतलब अगर आपके पास है 18891 तो मतलब 18,000 और 19,000 के बीच में आपको अनुमान लगाना है। तो देखिए 891 किसके आसपास है बच्चों, 19,000 के आसपास। तो हम निकटम क्या लेंगे इसका, 19,000। और अब देखिए दूसरा हमारा 4,201। तो 4,201 की जो संख्या है बच्चों किसके बीच में है, 4,000 और 5,000 के बीच में। तो अब बताइए 4,201 किसके ज़्यादा निकट है, इसके ज़्यादा निकट है। आप बस 5 का रूल ध्यान रख लीजिए, 5 50, ये देखिए 201। अगर यहाँ पे मैं लिखती 501 तो वो होता है 5,000 के पास, लेकिन 201 तो बहुत कम है, तो ये किसके पास है, 4,000। तो इसका जो एस्टिमेशन होगा बच्चों वो होगा 4,000। 19,000 और 4,000 को जमा करेंगे तो आंसर आएगा 23,000। ओके बच्चों, ईजी था ना। अब दूसरा उसने बोला है 429। तो बताइए 429 किस में होगा बच्चों, 400 के पास। आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस समझते जाइए, बहुत आसान है। और 8,691 कितना हुआ बच्चों, 91 फिर से आया, तो किसके पास हुआ, 8,000 के अगला वैल्यू कौन से, 9,000। तो उसका एस्टिमेट क्या हो सकता है, 9,000। और उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट लिखना है तो 8,700 रुपये, 8,700। तो इन दोनों को जमा करेंगे 9,100। अब है अंतर में भी। अब देखिए बच्चों, आपका जो प्रश्न है वो है 9,876। तो 876 किसके आसपास है, 10,000 के पास है ना। क्योंकि देखिए लास्ट की वैल्यू अगर दो वैल्यू लेके चलेंगे 76 किसके पास आएगी, 100 के पास है, 1 के पास, 100 के पास। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू वो क्या है, 9,000 के बाद बच्चों क्या आता है, 10,000। और उसी तरीके से 6,000 आपको जो वैल्यू दी गई है 6,789 किसके बीच में आएगी बच्चों, 6,000 या फिर 7,000 के बीच में। तो 6,000 और 7,000 के बीच में अगर वैल्यू है तो अब देखिए 789, 700 आ गया। 700 क्या है, 500 से ज़्यादा कि कम, ज़्यादा। तो 500 से ज़्यादा जो भी नंबर होगा किसके पास आएगा, अगली संख्या में। तो ये क्या हो गया, 7,000। अब 10 में से 7,000 को कितना हो बच्चों, 3,000। ठीक है। अब आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, वो लिख के आपको समझाएगा, तो बस जल्दी से कैलकुलेशन करते जाइए। अब देखिए 9,476 है, 476 किसके आसपास आएगा, 500 के आसपास है ना बच्चों। और दूसरा आपका 10,241, 241 किसके आसपास आएगा, 200 के आसपास ना। तो क्या होगा, 10200। अब इसमें से इसको माइनस कर दो और आपका झटपट आंसर तैयार। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं जो आपको करने हैं। तो बच्चों अनुमान लगाना है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करती जाऊँगी, आप लिखते जाइए। 841 किसके आसपास है बच्चों, 841 को हम ले लेते हैं, हाँ 900 नहीं, 800 के ही आसपास आएगा बच्चों ये। तो ये क्या होगा, 841 का हमने अनुमान लिया 800 और 181 किसके आसपास है, 200। तो इसको हमने ले लिया, इसका आंसर आया 1000। इसका योग निकालना है, हमने इसको जमा किया। अब उसके बाद है 2,400 और 6,891। 2,400 बच्चों 2,000 या 3,000 में से किसके पास, 2,000, क्योंकि जो 400 है वो 500 से कम है। तो ये आपका बच्चों पहले का आंसर है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब उसके बाद हम दूसरे पे देखते हैं। दूसरा वो कहता है कि 2,400 किसके पास है, 2,000 के पास, और
6891 किसके पास है बच्चों? ये हुआ हमारा 7000 के पास। तो इसको जब हम जमा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 9000। ओके बच्चों, अब उसके बाद अगली संख्या देखते हैं 9875। तो 9875 बच्चों किसके आसपास है? 10,000 के आसपास। तो हम लिखेंगे 10,000 और 5478 है तो कितना आएगा? 5,000 के आसपास। तो आगे हमने ले लिए 5। 10 और 5 बच्चों 15,000। यही आपका इंग्लिश मीडियम में भी है बच्चों। बस यहाँ पे आपको जो मेन एक दिक्कत है वो है एस्टिमेशन वर्ड आप यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ अनुमानित। अनुमान नहीं लगाना, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एस्टिमेशन। सेम वर्कशीट है, आपको फिर से दिखा देंगे। अब है 8,299, 299। तो 299 बच्चों किसके आसपास है? अगली संख्या या पिछली संख्या? तो चलिए अगर अगली संख्या के हिसाब से लेते हैं तो ये ले लेते हैं बिल्कुल अगली 8,300। और ये 5,000 ये बच्चों 5,000, तो 5,000 ये उसके आसपास के लेंगे। अब बिल्कुल सही है, उसको 5,000 ही रखिए। तो उसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 5300। ओके बच्चों, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं 999। सॉरी 4 बार 9 है, 9,999 किसके पास है बच्चों? 10,000। तो 10,000 को हम माइनस, अब 5,421, 421 किसके आसपास है? उससे कम वाले पे। तो किस में जाएंगे? या तो आप इसको 5,400 ले सकते हैं या फिर इसको 5,000, आपके ऊपर है अब इसको कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मैं इसको ले रही हूँ 5,000, घटा किया 10 में से 5 तो 5,000। ओके, अब उसके बाद लास्ट है इसका 2541। 2541 बच्चों किसके आसपास? चलो और भी पास ले लेते, 2,500 और 524। 500 के पास की 600, 500। अब इसमें से ये घटा करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 2,000। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 8, सब्जेक्ट है आपका गणित। आप इसको इंग्लिश मीडियम में देखना चाहेंगे देख लीजिए। हाँ जी बच्चों, इंग्लिश मीडियम में भी सेम है, कंसेप्ट वही है, बस वर्ड्स बदल गए हैं। एस्टिमेशन वर्ड आ गया है। राउंड ऑफ बोलेंगे कि जैसे कि 429 है, 429 के आसपास 400 कब आएगा? तो आसपास वो वर्ड जो हम यूज़ कर रहे थे इज़ राउंड ऑफ, मतलब 429 को राउंड ऑफ करके लिख दिया हमने 400। ओके, और उसके अलावा सब कुछ सेम है। एस्टिमेशन वर्ड आएगा यहाँ पे, जो भी अनुमान था, अनुमान मतलब एस्टिमेट कर रहे तो मीन्स एस्टिमेशन वर्ड, दैट्स इट। और हमने आपके पूरी कैलकुलेशन जो आपको हिंदी मीडियम में करके दिखा दी है। मैथ्स में तो बच्चों कैलकुलेशन सेम ही रहती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 8। Thank you so much बच्चों for watching this video. I hope you like this video. Then please like, subscribe and share with your friends. Thank you. Next video में, कल की वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।